दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल डिफेंस जॉब। दोस्तों बीएसएफ भर्ती 2025 के रिलेटेड आपके बड़ी भर्ती है दोस्तों। इसमें कांस्टेबल जीडी के लिए आपकी भर्ती है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट सिलेक्शन है दोस्तों। इसमें आपको 244 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है। और कबड्डी, रेसलिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल सभी खेलों के लिए आपकी इसमें वैकेंसी है स्पोर्ट कोटा के रिलेटेड। इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, इस वीडियो में डिटेल से जानने की वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2025 इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सिटीजन मेल एंड फीमेल फॉर फिलिंग 241 वैकेंसीज नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। आपके जीडी की भर्ती के लिए आपके वैकेंसी है। ग्रुप सी की टेम्परेरी बेसिक लाइकली टू बी मेड परमानेंट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा एज पर टेबल एज पेरा 2A। द पोस्ट have all India liability and selected candidate can be posted anywhere in India abroad on appointment. The candidate shall be government of by the BSF Act 1968। इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 241 पोस्ट के लिए स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड 25/7/2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके, एंड विल बी क्लोज 20/8/2025 आपके लास्ट डेट है फॉर्म की। आप इसमें वैकेंसी देख सकते हैं, इसमें किस किस स्पोर्ट में कितनी वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आर्चरी में बात करें तो रिकर्व और कंपाउंड के लिए एक पोस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए कंपाउंड में एक पोस्ट है। एथलेटिक्स की बात करें दोस्तों इसमें तो 800 मीटर के लिए आपके फीमेल के लिए एक पोस्ट है, 3000 मीटर के लिए मेल के लिए एक पोस्ट है, ट्रिपल जंप में आपके एक पोस्ट है मेल के लिए, डिस्कस थ्रो में एक पोस्ट मेल के लिए, हाई जंप में फीमेल के लिए एक पोस्ट है, लॉन्ग जंप में फीमेल के लिए एक पोस्ट है। बैडमिंटन में आपके कोई भी इवेंट नहीं है, उसमें सीधा आपके एक पोस्ट मेल की 2 फीमेल की। बास्केटबॉल में 11 मेल की 6 फीमेल की है दोस्तों, टोटल 17 वैकेंसी है। बॉक्सिंग में बात करें दोस्तों 48 कैटेगरी में एक मेल एक फीमेल, 51 कैटेगरी में एक मेल, 52 में एक फीमेल, 57 में एक मेल, 60 में एक फीमेल, 63 में एक मेल एक फीमेल। उसके बाद में क्रॉस कंट्री में 10 किलोमीटर में आपके 5 मेल की और 5 फीमेल की पोस्ट है। साइकिलिंग में रोड इवेंट में एक मेल 2 फीमेल, ट्रैक इवेंट में 2 मेल 1 फीमेल। डाइविंग के लिए 10 मीटर हाई बोर्ड में 2 फीमेल की पोस्ट है, मेल की पोस्ट है 2 ही फीमेल की है। 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में 2 मेल और 2 फीमेल की है। 1 मीटर की स्प्रिंग बोर्ड में 1 मेल और 1 फीमेल की है। इक्वेस्ट्रियन के लिए ड्रेसेज में आपके 1 मेल की है, और टेंट पेगिंग में भी 1 मेल की पोस्ट है। इसमें नीचे देख सकते हैं। फिर आपके फेंसिंग में फॉइल में 1 मेल 1 फीमेल, ईपी में 1 मेल, सबर में 1 मेल 1 फीमेल। फुटबॉल में आपके 15 मेल की और 10 फीमेल की है। जिम्नास्टिक में ऑल राउंड में आपके है 3 मेल की है। ऑल राउंड वोल्ट में अनइवन बार्स बीम फ्लोर के लिए 6 फीमेल की है। हैंडबॉल में ओनली 4 मेल की है। हॉकी में 10 मेल 5 फीमेल। जूडो में अलग अलग कैटेगरी में आपके देख सकते हैं। कराटे में आपके इंडिविजुअल कराटे में 2 पोस्ट है, दोनों के लिए मेल फीमेल के लिए। अलग अलग कैटेगरीज में भी आपकी अलग अलग पोस्ट दे रखी है। काइकिंग में आपकी 2 पोस्ट फीमेल की है। कैनोइंग में 1 फीमेल की है। रोविंग में 2 मेल 3 फीमेल की है। उसके बाद में आप देख सकते हैं स्पीक ट्रॉक टेक्रो में 5 पोस्ट दोनों की मेल फीमेल। शूटिंग में आपके 177 एयर पिस्टल में 1 मेल 2 फीमेल है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट दे रखी है। फिर स्विमिंग में 800 मीटर में 1 मेल 1 फीमेल, 200 मीटर बटरफ्लाई में 1 मेल 1 फीमेल, 200 मीटर बैक स्ट्रोक में 1 मेल 1 फीमेल, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 1 मेल 1 फीमेल, 400 मीटर इंडिविजुअल मिडले में 1 मेल 1 फीमेल। टेबल टेनिस में 2 पोस्ट है दोनों के लिए। ताइक्वांडो के लिए 54 कैटेगरीज में, किलोग्राम कैटेगरी में 1 मेल की है। अंडर 57 कैटेगरी में 1 फीमेल की है।
वॉलीबॉल में आप 8 पोस्ट मेल की है, 6 फीमेल की, टोटल 14 पोस्ट है। वाटर पोलो में 4 मेल फीमेल की पोस्ट है दोस्तों, मेल की कोई पोस्ट नहीं है। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट दे रखी है आपके। रेसलिंग में भी ग्रीको रोमन की 3 कैटेगरी में आपके अलग अलग पोस्ट दे रखी है। फ्री स्टाइल की अलग अलग कैटेगरी पोस्ट दे रखी है। वुशु में आपकी 45 किलो में एक फीमेल की है, 48 में एक मेल की है और 75 किलोग्राम में एक मेल की पोस्ट है। कबड्डी की बात करें 4 पोस्ट मेल के लिए और 8 पोस्ट फीमेल के लिए, टोटल आपके 128 पोस्ट मेल के लिए और 113 पोस्ट आपके फीमेल की, 241 टोटल पोस्ट आपकी स्पोर्ट कोटा में वैकेंसी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपके पे स्केल दे रखा है, आपके लेवल 3 की पोस्ट है, 21,700 आपका इनिशियल पे बेसिक पे रहेगा आपका। और नीचे आपके देख सकते हैं अदर अलाउंस में आपके गवर्नमेंट जो भी अलाउंस मिलते हैं वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ एज अंडर कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स पर्सन के 18 से 23 साल इसकी एज है। उसके बाद में आपके नीचे आपके अलग अलग रिलैक्सेशन दे रखे हैं, SC ST OBC को अलग से आपके। इंडिविजुअल इवेंट में आपके देख सकते हैं स्पोर्ट पर्सन हु हैव पार्टिसिपेटेड और वॉन मेडल इन एनी इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एज ए मेंबर ऑफ द इंडियन टीम ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर फ्रॉम। आपको लास्ट 2 साल के अंदर एक मेडल होना ज़रूरी है आपको। नेशनल में गेम्स में, चैम्पियनशिप में, नेशनल ओपन चैम्पियनशिप में या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर, जूनियर सीनियर किसी भी लेवल पर आपको लास्ट 2 ईयर में कोई मेडल होना ज़रूरी है आपके। ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर कोई सा भी हो आपके। टीम इवेंट में भी आपके मेडल होना ज़रूरी है इन सभी इवेंट्स में। उसके बाद में नीचे दे रखा है एज रिलैक्सेशन आपके दे रखा है 1 अगस्त 2025 को आपका एज काउंट होगी। उसमें SC ST को आपके 5 साल की छूट है और OBC को 3 साल की छूट है इसमें। फिर नीचे आपके दे रखे इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के बारे में प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको DV के टाइम में। नीचे दे रखे मार्किंग विल बी डन एज पर टेबल गिवन बिलो, इसमें आपको दे रखे हैं अगर आप ओलंपिक गेम्स में समर विंटर में मेडल जीते, गोल्ड मेडल के लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे, सिल्वर के लिए 96 और ब्रॉन्ज के लिए 92 और पार्टिसिपेट किए दोस्तों इसमें तो आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। कोई मेडल नहीं जीते हैं, पार्टिसिपेट किया तो आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में है तो 90 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने गोल्ड मेडल लिया है तो। और उसके बाद में सिल्वर के लिए 86 और ब्रॉन्ज के लिए 82। एशियन गेम्स में 80 गोल्ड मेडल के लिए, 76 आपके इसमें सिल्वर के लिए और 72 आपके ब्रॉन्ज मेडल के लिए दोस्तों। इसमें नीचे अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग चैंपियनशिप के लिए अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं आपके। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस में आपके क्या रखा जाए, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इसी सीक्वेंस में आपके रखा जाएगा। सीनियर, जूनियर, यूथ। सेकंड प्रेफरेंस में आपके देख सकते हैं नेशनल गेम्स चैंपियनशिप, ओपन चैंपियनशिप, यूथ, जूनियर, यूनिवर्सिटी लेवल, ये सारे आपके सेकंड प्रेफरेंस में देखे जाएंगे। हाइट की बात करें दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट में 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपके कैटेगरी में फीमेल के अलग अलग रिलैक्सेशन दे रखे हैं। हिल एरिया की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग अलग, लेह लद्दाख, इन कैंडिडेट को अलग अलग छूट दी गई है इसमें। उसके बाद में आपके दे रखी है चेस्ट की रिलेटेड दे रखे हैं ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए 76 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपके रखे गए। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर फुला के, यानी कि 80 से 85 आपकी चेस्ट होनी चाहिए दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए। फिर आपके वेट दे रखा है उसे प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड स्टेज के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी 6/6 होना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए हाउ टू अप्लाई, इस वेबसाइट पर जाके आप अपने 25/7/2025 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आपके। और इसमें बड़ी बात ये दोस्तों आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आधार पर आपको मार्किंग के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और इसमें कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सिर्फ फिजिकली होगा और मेडिकल होगा इसमें। और इसके लिए आपको कोई भी इवेंट होगा इसमें आप जाने के लिए आपको कोई भी TDA नहीं मिलेगा, इसमें दे रखा है। फिर डॉक्यूमेंट के टाइम में आपको सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह सारे आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे जिस भी क्राइटेरिया इसमें रखे गए हैं।
फिजिकली स्टैंडर्ड आपके दे रखा है इसमें। एवरेज बॉडी वेट दे रखा है फीमेल कैंडिडेट के लिए। देखिए दोस्तों इसमें किस एज ग्रुप में क्या आपका वेट होना चाहिए दोस्तों इसमें। और नीचे फीमेल मेल कैंडिडेट का दे रखा है हाइट इन सेंटीमीटर और एज इन ईयर, अलग अलग एज दे रखी है इसमें। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका अगर कोई एम्प्लॉय है स्टेट गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बॉडी में आप डिपार्टमेंट में है तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी इसके लिए आपको डीवी के टाइम में। नीचे आपके ये जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट दे रखे हैं इस फॉर्मेट में आपको बना के ले जाना है। SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट दो दोस्तों। डिफेंस से रिलेटेड कोई भी भर्ती के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन के आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको कोई भी क्वेरी रहता है, सवाल रहता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।